हरे कृष्ण। मिटा दे अपनी हस्ती को, कर तू मकाम चाहता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाता है। एक जो अनाज का दाना जब हम मिट्टी में डालते हैं ना, तो उसमें से अन्न निकल आता है, अन्न के झाड़ वो निकल आते हैं, वो अन्न की फसल निकल आती है। अरे क्या कीचड़ में अन्न के दाने डाले जाते हैं। जब वो किसान खेती करता है, जब वो बीज बोता है, तब उस वक्त उस जमीन की हालत देखते हो क्या होता है। ऐसे लगता है मानो जैसे कीचड़ हो, लेकिन वो कीचड़ नहीं होती है। वो दाना भले उस कीचड़ में मिलता है, जाके उस खाद्य में जाके मिलता है, पर वो गुले गुलजार हो जाता है और वो फसल हो जाता है। याद रखना, कभी जीवन में कुछ बनना है तो बनने से पहले हमें खुद को जीरो रखना है। मैं कभी कभी देखता हूं कि आप बड़े लोगों की बात देखो, वे हमेशा हम्बल होंगे, हमेशा हाथ जोड़ के बात करेंगे। एक विनम्र व्यक्ति की निशानी देखो। मैं कभी कभी श्री हनुमान जी महाराज का जीवन देखता हूं, भक्त हनुमान जी का जीवन देखता हूं, जो अष्ट सिद्धियों के मालिक हैं, नवनिधियों के मालिक हैं। क्या नहीं थी उनके पास रिद्धि सिद्धियां, सब था, लेकिन जब श्री राम से मिलते हैं तो विनम्र होकर मिलते हैं, दास भाव रखते हैं और श्री राम के आगे हमेशा दास बन के रहते हैं। जबकि हनुमान जी के पास कितने पावर्स है, कितनी शक्ति है कि राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी। हाँ, कितने वो उनके पास बल है, क्या शक्ति नहीं है, लेकिन हमेशा श्री राम जी के चरणों में बैठते हैं। और आज देखो, हनुमान जी साधारण नहीं है, स्वयं भोलेनाथ जी हैं। आज भी हर मंदिर में हनुमान जी की पूजा हो रही है। आज भी हनुमान जी की पूजा हो रही है। क्यों हनुमान जी की पूजा हो रही है? क्योंकि हनुमान जी हमेशा दास बन के रहे, श्री राम जी के चरणों में बने रहे। उन्होंने कभी अपनी हस्ती नहीं दिखाई कि मैं क्या हूँ, कि मैं अष्ट सिद्धियों का मालिक हूँ, नवनिधियों का मालिक हूँ। ये कभी उन्होंने श्री राम के सामने नहीं रखा और हमेशा श्री राम को कहा मैं आपका दास हूँ। जब हम भी ईश्वर के आगे, अपने बड़ों के आगे छोटे बन के रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। याद रखना, स्प्रिंग को जितना दबाओगे स्प्रिंग उतना उछलेगा। इसी तरह से हम जितना अपने आप को छोटा रखेंगे उतना हम बड़े बनेंगे। मिटा दे अपनी हस्ती को, कि घर तू मकाम चाहता है। मिटा दे अपनी हस्ती को, घर तू मुकाम चाहता है। अगर तू मंजिल चाहता है तो अपनी हस्ती को मिटा दे। हाँ, ये मिटा देना पड़ेगा। बड़े बड़े धनवान व्यक्तियों की एक निशानी मैंने देखी है। कई ऐसे धनवान लोग हैं जो सब अपने वर्कर के साथ मिलकर खाना खाते हैं। मैं क्या हूं, मैं बहुत बड़ा पद वाला व्यक्ति हूं, मुझे यहां मान सम्मान क्यों नहीं मिला, मेरी यहां रेस्पेक्ट क्यों नहीं हुई। ये सब नहीं, ये सब नहीं। इंसान जितना वो छोटा बन के रहेगा वो उतना बड़ा बनेगा। इस विषय पे मैं फिर कल भी चर्चा कर सकता हूं। और इन दिनों मैंने कथा करने का थोड़ा पैटर्न चेंज किया और टाइम थोड़ा कम किया है, कि ताकि आप 2-3 मिनट की शॉर्ट जल्दी जल्दी सुनो। और मैं तारीख भी अनाउंस नहीं कर रहा। आपको शायद आप देख रहे होंगे, इन दिनों मैं तारीख भी अनाउंस नहीं कर रहा। हालांकि आज 16 तारीख है, फिर भी मैं तारीख अनाउंस नहीं कर रहा हूँ। 16 जून है, पर फिर भी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये कथा आगे फॉरवर्ड करना, जरूर दूसरों को सुनाना। हिम्मत करो, जीवन में आगे बढ़ना है। और अहंकार रख के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अहंकार की सीढ़ी जहाँ से फिसलन है, इंसान आके गिर जाता है। इसलिए अहंकार की सीढ़ी नहीं चढ़नी है, हमें विनम्रता की सीढ़ी चढ़नी है, ताकि हम मंजिल पे पहुँच जाएं। आज के बाद मैं कभी तारीख अनाउंस नहीं करूँगा। आपको डेली कथा मिलेगी व्हाट्सएप पे, आगे भेजना। हरे कृष्ण।